हेलो दोस्तों। कुछ दिन पहले क्रिसमस के दिन एमपी के महू पातालपानी कालाकोट मीटर गेज सेक्शन पर एक हेरिटेज एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। इसका अपडेट जानकर मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि इस रूट की हिस्ट्री क्या है और इसके हेरिटेज इंपॉर्टेंस क्या है। इसी को मद्देनज़र रख के मैंने चैनल पे एक पोल किया था और वहाँ भी आप में से कई सारे लोगों ने मुझे इसकी हिस्ट्री बताने के लिए कहा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस ट्रैक की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। महू पातालपानी कालाकुंड सनावद, इन शॉर्ट महू टू सनावद मीटर गेज रेल लाइन एमपी की एक मीटर गेज रेल रूट है जिसपे महू इंदौर सिटी के पास आता है और सनावद खंडवा सिटी के पास। मैं आपको बता दूं कि महू सनावद भारत की सबसे लंबी मीटर गेज रूट जो एक समय राजस्थान के जयपुर से लेकर साउथ में तेलंगाना के हैदराबाद तक ऑपरेशनल थी और टोटल किलोमीटर से 1480 का बचा हुआ हिस्सा है। इसका बाकी का सारा रूट अब ब्रॉडगेज में कन्वर्ट हो चुका है और थोड़ा हो रहा है। ये बात उन दिनों की है जब भारत में रेलवेज नई नई आई थी और मुंबई, तब का बॉम्बे, से थाने के बीच चली पहली पैसेंजर ट्रेन के सक्सेस के बाद हर राजा अपने राज्यों में रेल लाइन बिछाना चाहता था। इसी अपेक्षा के फलस्वरूप भारत में कई रेल कंपनियां बनी। उनमें से दो रेल कंपनीज थे निजाम्स गारंटीड स्टेट रेलवे, जिनका शॉर्ट फॉर्म था एनजीएसआर, और राजपूताना मालवा रेलवे, जिसका शॉर्ट फॉर्म था आरएमआर। बात करें अगर निजाम्स गारंटीड स्टेट रेलवेज की, तो वो निजामों की कैपिटल हैदराबाद को सारे भारत से वाया रेलवे जोड़ने का काम शुरू कर दी थी अर्ली 1860 से। काफ़ी सारे प्लान्स, कंस्ट्रक्शंस और सेटलमेंट्स के बाद पूर्णा हिंगोली मीटर गेज ट्रैक को 1912 में शुरू कर दिया गया। 4 साल बाद 1916 में काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ, जिसके बाद अब सिकंदराबाद काचीगुड़ा पूर्णा हिंगोली मीटर गेज ट्रैक चालू हो गया था। इसके बाद हिंगोली से आगे इस रेल रूट को वाशिम के रास्ते अकोला से जोड़ने का काम शुरू हुआ। बात करें अगर अकोला की, तो अकोला रेलवे स्टेशन 1867 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने इनॉग्रेट किया था। जीआईपीआर ने खंडवा अकोला मीटर गेज लाइन का प्रोजेक्ट लिया था और ये रूट की अर्ली 1880s में शुरू हो गया था। अब बात करते हैं राजपूताना मालवा रेलवे की। राजपूताना मालवा रेलवे आज के राजस्थान और मध्य प्रदेश की रेल कंपनी थी। इसने सन 1870 में अजमेर खंडवा मीटर गेज लाइन बनाने का प्रोजेक्ट लिया था और इस लाइन का सबसे पहला सेक्शन खंडवा से सनावद तक दिनांक 1 दिसंबर 1874 यानी 1874 को इनॉग्रेट हुआ और 1876 में सनावद से अजमेर तक यह ट्रैक बनके तैयार हो गया था। उस समय अजमेर खंडवा रेल रूट भारत का चौथा सबसे लंबा रेल रूट था। जब 1916 में हिंगोली अकोला मीटर गेज सेक्शन पूरा हुआ, तब जयपुर से काचीगुड़ा तक यह रूट 1480 किलोमीटर लंबा और भारत का सबसे लंबा मीटर गेज रूट था। इसी के साथ यह भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट रेल रूट भी था क्योंकि यह नॉर्थ साउथ रेल कॉरिडोर था। 1947 के बाद जब सारे प्राइवेट फर्म्स गवर्नमेंट रेलवे में मर्ज होकर आज का इंडियन रेलवेज फॉर्म हुए, तब भी यह लाइन आज़ाद भारत की सबसे खास लाइन थी, जिसके बाद दिल्ली चेन्नई ग्रैंड ट्रंक रूट को अहमियत दी जाती थी। यह रूट पर सफर करना अपने आप में एक अनुभव था। इस रूट के मुख्य रेलवे स्टेशन थे हैदराबाद, वाशिम, अकोला, धूलघाट, खंडवा, महू, इंदौर, नसीराबाद, रतलाम, फतेहाबाद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, फुलेरा और जयपुर। इस लाइन पे काफ़ी चीज़ें ऐसी ही थी जो इस सफ़र को लुभावनी बनाती थी, जैसे धूलघाट का स्पाइरल, जो हिंदी में 4 का आंकड़ा बनाता था और आप एक ही जगह से एक बार ऊपर से गुजरते थे और एक बार नीचे से। वान टनल, खंडवा में मुंबई भुसावल ब्रॉडगेज लाइन के ऊपर से गुजरना, ओमकारेश्वर रोड के पास नर्मदा रिवर का मेगा स्ट्रक्चर ब्रिज जो आज भी ऑपरेशनल है, और इसके आगे आता था पातालपानी कालाकुंड सेक्शन। पातालपानी का झरना देखने दूर दूर से लोग आते थे इस रूट पर ट्रेन से देखने। फिर रतलाम में आज का मुंबई दिल्ली ब्रॉडगेज राजधानी रूट मिलता था। वो दिन कमाल के होते थे। इस रूट की सबसे पॉपुलर ट्रेन हुआ करती थी मीनाक्षी एक्सप्रेस, जो जयपुर से हैदराबाद का 1480 किलोमीटर का सफर 32 आवर्स में पूरा करती थी। यह ट्रेन इतनी पॉपुलर थी कि आज भी इस ट्रेन के बंद हुए करीब 15 साल बाद भी जयपुर हैदराबाद मीटर गेज रूट को इतिहासकार मीनाक्षी रूट से जानते हैं। मीनाक्षी एक्सप्रेस को मीनाक्षी इसलिए कहा करते थे
क्योंकि रेलवे का पहले एक प्लान था कि इस रूट को एक्सटेंड करके मदुरै तक लेके जाना, जहां का मीनाक्षी टेम्पल एक कंट्री फेमस लैंडमार्क है। लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और इस रूट का सबसे बड़ा दुश्मन गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट अपना लिया गया, जिसका मकसद है पूरे इंडिया के मीटर गेज और नैरो गेज रूट्स को कन्वर्ट करके ब्रॉड गेज कर देना। ब्रॉडगेज कन्वर्जन का सबसे पहला काम सिकंदराबाद से पूर्णा के बीच हुआ और पूर्णा अकोला भी 2008 से 2010 के बीच में ब्रॉडगेज हो गया। इसके बाद आगे से जयपुर रतलाम गेज कन्वर्जन भी देखते देखते हो गया। कुछ समय तक अकोला रतलाम के बीच यह रूट चालू रहा। इसके बाद रतलाम इंदौर भी बंद हो गया गॉज कन्वर्जन के लिए। अकोला इंदौर मीटर गेज सेक्शन 2-3 साल तक चालू रहा और फिर इंदौर महू सेक्शन बंद हुआ। इसके बाद अकोला खंडवा भी बंद हो गया और फिर खंडवा से सनावद भी गेज कन्वर्जन का शिकार हो गया। एक समय का 1480 किलोमीटर लंबा रेल रूट आज महज 50-60 किलोमीटर लंबा महू सनावद रह गया है और शायद ये भी आज नहीं रहता और इस रूट का सारा सफाया हो जाता। पर रेल एंथुसियास्ट की मांग को मद्देनजर रख के रेलवे ने महू पातालपानी कालाकुंड को हेरिटेज स्टेटस दिया और 25 दिसंबर 2018 से हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत हुई इस रूट पर। आज भी इस रूट पर कई जगह ट्रैक्स के विलुप्त अवशेष, एक्स्ट्रा सीमाफोर सिग्नल्स जो अब बंद हो चुके फिर भी खड़े हैं, बचे हुए अबैंडन वेगन्स और महू लोको शेड में पुराने लोको खड़े हैं, मानो अपने अच्छे दिनों को याद करके अपना आखिरी समय बिता रहे हो। महू कालाकुंड देश की सबसे पहली रेल लाइन में से एक है और 150 से भी ज़्यादा साल पुरानी है। आशा है इस वीडियो से आपको इस रूट की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पता चली हो और आपको समझ आया हो कि इसे हेरिटेज स्टेटस क्यों दिया गया है। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो समय समय पर लाता रहूँगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।